नमस्कार। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने वैदिक अध्यात्मवाद के यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे के सूत्र यो असावसौ पुरुषा सो अहम अस्मि, इसका वर्णन विवेचन बहुत ही विस्तार से और अद्भुत किया है। आइए देखिए सो अहम अस्मि की व्याख्या। ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों में अनेक प्रकार से इस सामंजस्य की ओर संकेत किया है। जिसने इस नियम की वैज्ञानिक सत्यता पर विचार किया है उसे वेदों में इसके व्याख्यान और विस्तार को पाकर परम आनंद प्राप्त होता है। ब्राह्मणकारों ने अध्यात्म, अधिदेव, अधिभूत अर्थों के समकक्ष बात को अपनाते हुए अनेक स्थानों में एक ही मंत्र के अधिदैव और अध्यात्म परक अर्थों का जो विवेचन किया है वो इस तरह से। विराट जगत या ब्रह्मांड में जिन नैसर्गिक नियमों को हम देखते हैं उन्हीं के क्रियाकलाप को इस वामनीभूत नरदेह में भी निष्पन्न देखते हैं। जो वामन है वही विष्णु है। वामनो हा विष्णु रास, जो वामन रूप से दृष्टिगोचर हुआ वह यथार्थ में अपने विराट रूप में विष्णु था। साही वैष्णवो यद वामना, वामन यानी पिंड, वैष्णव या विराट धर्म। ये पूरी लीला वामन और विष्णु की लीला है, जिसे बलि ने वामन समझकर बौना जानकर 3 पैर पृथ्वी त्रैगुण्य भोग के लिए आज्ञा दे दी। उसने ही विराट रूप बनाकर समस्त ब्रह्मांड को नाप लिया या अपने विस्तार से परिच्छिन्न कर लिया। अब आप एक परमाणु की ओर ध्यानपूर्वक देखिए और दयापूर्ण सहानुभूति के साथ कहिए यह कितना वामन है। परंतु परमाणु का बौनापन दिखावटी है, वह वस्तुतः अनंत है। इतना अनंत कि 2 शताब्दियों से वैज्ञानिक जगत उसके स्वरूप को जानने के लिए प्रयत्न कर रहा है, पर आज तक प्राणापान के संयोग या मित्र वरुण की संतान इस क्षुद्र अति क्षुद्र परमाणु का स्वरूप अंतिम रीति से किसी की भी समझ में ठीक से नहीं आया है। भौतिक विज्ञान का भविष्य नामक पुस्तक में इसका वर्णन हमको मिलता है। वामन का असली रूप विराट है। विराट और वामन दोनों अनंत हैं। विराट ही वामन है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। न विराट ब्रह्मांड को ही कोई जान पाया है और न वामन परमाणु को ही कोई जान पाया है। शक्ति की जो नियमित गति ब्रह्मांड की रचना में है वही परमाणु की कुक्षी में भी मिलती है। दोनों में सामंजस्य है। इसलिए यजुर्वेद के जिस मंत्र भाग को बताया है यो असो पुरुषा सो हम, जो अदस है वही तद्वाच्य मैं हूँ। यह मनुष्य देह देवताओं की सभा है, जहाँ सब विराट देवों के प्रतिनिधि एकत्र हैं। इस 3.5 हाथ के शरीर में लोकपाल अपने अपने लोकों की कल्पना करके बैठे हुए हैं। यह देवी सभा देवादिदेव महादेव सर्वसाक्षी सब अंतर्यामी इंद्र की सत्ता के बिना कार्य निर्वाह नहीं कर सकते। जहाँ सुरपति इंद्र नहीं वहाँ देवों का तेज सुरक्षित कैसे रह सकता है। इंद्र की महिमा से समन्वित होकर ही देव या इंद्रियां तेज संपन्न होती हैं। इसलिए वह इंद्र भी विद्युत द्वार से इस देह में प्रविष्ट हुआ है। उसने उस ब्रह्म पुरुष को ही अपने चारों ओर व्याप्त देखा
इस यथार्थ दर्शन के कारण वह इंद्र कहलाया। इंद्र ही परोक्ष संकेत से इंद्र है। अध्यात्म विद्या में परोक्ष निर्वचन, परोक्ष ज्ञान, परोक्ष दर्शन आदि की प्रत्यक्ष के मुकाबले में बहुत महिमा है। परोक्ष की व्यंजना अनंत है, प्रत्यक्ष शांत है। इस प्रकार विराट और वामन की एकता वैदिक रहस्य ज्ञान का मूल सूत्र है। जो हिरण्यगर्भ है वही वैश्वानर है। यह तत्व सदा से ऋषियों को मान्य रहा है। प्रजापति ही गर्भ में आता है, वह अनेक प्रकार से जन्म लेता है। जात वही, जनिस्माण वही, प्रत्येक जन के अंदर प्रत्यंग जना है। वह विश्वतोमुख यह सहज शीर्षा पुरुष है। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर्जाय मानो बहुधा विजायते। अपने विराट रूप में जो पुरुष सहस्त्र शीर्षा और सहस्त्र पाद है, वही नरदेह में आकर 10 अंगुल पर स्थित है, और एक शीर्षा जो सहस्त्र है वही एकत्व परिच्छिन्न है। संख्या में अतीत में सहस्त्र और एक का भेद अतात्विक है, अर्थात आत्मा ही चैतन्य रूप से आदि में सर्वत्र व्याप्त है। उसने ही स्वसंकल्प से लोकों का सृजन किया। सृष्टि क्रिया में सर्वप्रथम ऋत सत्य प्रकट हुआ। इन्हीं के नामांतर प्राण, अपान, मन, प्राण, समुद्र, अर्णव, द्यावा, पृथ्वी, अहोरात्र आदि हैं। ऋत सत्यमयी सृष्टि त्रिगुणात्मिका है। ब्राह्मण और वेदों में तैगुण 3 गुणों का वर्णन अनेक तरीके से किया गया है। 3 गुण ही एक त्रिकोण है, जिसके द्वारा इंद्र वृत्तासुर के पंजे में पड़ता है। आवरण करने वाला पाप ही वृत्त है। शम आत्मा है, आवरण करता शंबर है। इस असुर से इंद्र को सतत युद्ध करना पड़ता है। इसके 90 दुर्गों का भेदन करके इंद्र स्वराट बने। शंबर से जिनका सतत संघर्ष छिड़ा हुआ है, जो उसके पर्वत या दुर्गों की किसी कंदरा में मूर्छित होकर सो जाने में ही सुख नहीं मान बैठे हैं, जो सदा चलते रहते हैं, अध्यात्म युद्धों में थककर कहीं बैठे नहीं रहे, वे ही शंबर को परास्त कर पाते हैं। जागरूक जन की शंबर से सहस्त्र बार टक्कर लगती है, पर अंत में विजय इंद्र की ही सुनिश्चित होती है। जब तक इंद्र ने आत्मज्ञान नहीं किया, तब तक इसे असुर बराबर हराते रहे। सा सदा विजज्ञो अथ हत्वा सुरान विजित सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठयम स्वराज्यम आधिपत्यम परियेति। जब उस इंद्र ने अपने आप को जान लिया, तब असुरों को हराकर वह सब भूतों का अधिपति बन गया। उसने स्वराज्य और श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। यही वैदिक अध्यात्म विद्या है। सोहम अस्मि। ओम शिव।